दो भाइयों की अनोखी कहानी। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा मोहन, जो बहुत समझदार होने के साथ साथ थोड़ा स्वार्थी भी था, और छोटा बेटा सोहन, जो सीधा साधा और दिल का बहुत साफ था। एक दिन दुर्भाग्य से रामदीन का देहांत हो गया। कुछ समय बाद मोहन ने अपने छोटे भाई से कहा, सोहन, अब पिताजी तो रहे नहीं, चलो घर जमीन का बंटवारा कर लेते हैं। सोहन ने बिना कुछ सोचे कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे भैया। मोहन ने चालाकी से सारा बंटवारा अपने फायदे के हिसाब से कर लिया। अंत में 3 चीजें बची जिनका सीधा बंटवारा मुश्किल था। एक कुआं, एक पीपल का पेड़, एक भैंस। मोहन बोला, इनका भी मैं बंटवारा कर देता हूं, मंजूर है? सोहन ने सिर हिला दिया। मोहन ने कहा, कुएं का दिन का पानी तेरा, रात का मेरा पीपल के पेड़ की छाया तेरी, लकड़ी मेरी भैंस का चारा तू देगा, दूध मैं लूंगा। सोहन उदास मन से बोला, ठीक है भैया। दिन बीतने लगे। सोहन सुबह शाम कुएं की सफाई करता, रस्सी डोल ठीक रखता, लेकिन रात में मोहन पानी भर लेता। सोहन भैंस के लिए जंगल से चारा लाता, उसे नहलाता, मगर दूध मोहन ले जाकर बाजार में बेच देता। पीपल के पेड़ की छाया में सोहन बैठता, लेकिन जब कोई डाल सूखती तो मोहन उसे काट लेता। सोहन का शरीर थक गया था, मन भी दुखी रहता था। एक दिन वह खेत से लौटते समय रास्ते में एक संत से मिला। संत ने उसे उदास देखकर पूछा, बेटा क्या बात है? सोहन ने सारी कहानी सुना दी। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, अन्याय सहना भी गलत है, बस बंटवारे के नियम को ही उसका उत्तर बना दो। इतना कहकर संत चले गए। सोहन को बात समझ आ गई। उस रात जब मोहन कुएं से पानी भरने आया तो उसने देखा कुएं के चारों ओर कीचड़ फैला है और डोल भीगकर खराब पड़ा है। मोहन गुस्से से बोला, यह सब क्या है? सोहन शांत स्वर में बोला, भैया, दिन का कुआं मेरा है, साफ करूं या गंदा रखूं, मेरी मर्जी। मोहन चुप हो गया। अगले दिन मोहन भैंस का दूध निकालने आया। सोहन ने भैंस को ढंग से खड़ा नहीं किया, दूध गिर गया। मोहन चिल्लाया, ये क्या कर रहा है? सोहन बोला, भैया, चारा तो मैं देता हूं, कैसे खिलाऊं, ये मेरी मर्जी है। अब मोहन परेशान होने लगा। कुछ दिन बाद मोहन पीपल की सूखी डाल काटने आया। सोहन बोला, भैया, पेड़ की छाया मेरी है, आप धूप में लकड़ी काटिए, छाया में नहीं। यह सुनकर मोहन को अपनी गलती समझ आ गई। वह सोहन के पास आया और बोला, भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, चलो सब कुछ बराबर बांट लेते हैं। इस बार दोनों ने तय किया, कुआं दोनों के लिए हर समय, भैंस का दूध और सेवा, दोनों की पेड़ से मिलने वाला लाभ भी आधा आधा। इसके बाद दोनों भाई मिलकर काम करने लगे। घर में सुख शांति लौट आई। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और चालाकी से कुछ समय का फायदा मिल सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई और न्याय ही जीतता है। परिवार में हमेशा ईमानदारी और बराबरी होनी चाहिए।